नमस्कार, मैं हूं पंडित मनोज कुमार द्विवेदी और आप सभी का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो मनोज पर स्वागत करता हूं। 23 मई 2021 न्याय के देवता और 9 ग्रहों में जिन्हें न्यायाधीश का स्थान प्राप्त है, शनि देवता, वो वक्री होने जा रहे हैं। जब भी कभी शनि, बृहस्पति या कोई बड़े जो ग्रह हैं ये वक्री और मार्गी होते हैं तो देश, दुनिया और मानव समाज को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। 23 मई 2021 को शनिदेव वक्री अवस्था पे जाएंगे अपनी स्वराशि मकर में और 11 अक्टूबर 2021 तक ये वक्री अवस्था में ही रहेंगे। 11 अक्टूबर 2021 को प्रातःकाल ये फिर से मार्गी हो जाएंगे। अब एक प्रश्न ये आता है कि आखिर शनि के वक्री होने से क्या प्रभाव होगा, किन राशियों को फायदा होगा, किन्हें नुकसान होगा, किन के साथ क्या स्थितियां बनेंगी। वैदिक ज्योतिष में शनि को न्यायाधीश माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि शनि हमारे कर्म फल के अनुसार हमको फल देते हैं, यानी कि जो भी हम कर्म करते हैं अच्छे और बुरे, उसके अनुसार ही हमें ये उसका फल देते हैं। अगर हमने पाप कर्म किए तो उसका हमें गलत परिणाम मिलेगा और अगर हमारे अच्छे कर्म हैं तो उसका हमें अच्छा परिणाम मिलेगा। तो पहले एक चीज़ ये है कि जिन लोगों के मन में एक दुविधा है या बहुत सारे लोगों के मन में एक शंका रहती है कि शनि हमेशा विपरीत परिणाम ही देते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कदापि नहीं है। शनि हमारे कर्मों के अनुसार और हमारी जन्म पत्रिका में स्थिति के अनुसार हमें फल देते हैं, हमें परिणाम देते हैं। शनि रंक को राजा बनाते हैं और राजा को रंक भी बना सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं, शनि भगवान वक्री अवस्था पे मकर राशि में जाएंगे तो आगे की क्या स्थितियां बनेंगी, कौन सी राशि प्रभावित होगी। खासतौर पे जिन राशियों पे शनि की ढैया है, जिन राशियों पे शनि की 7.5 है, उनके साथ क्या परिणाम होंगे। ऐसी एक मान्यता है और मेरे अनुभव में ऐसा आया है कि जिन पत्रिकाओं में शनि वक्री अवस्था पे अगर जन्म पत्रिका में किसी शुभ स्थान पर बैठे हैं तो इस वक्री अवधि में वो उस जातक या संबंधित जो भी जिनकी पत्रिका है उनको अच्छा परिणाम देते हैं। और यदि शनि जन्म पत्रिका में विपरीत भाव या विपरीत राशि पर बैठे हुए हैं वक्री अवस्था पे, तो इस दरमियान जब वो शनि वक्री रहेंगे तो अपने विपरीत परिणाम उस संबंधित जातक को देंगे। जिन लोगों की पत्रिका में शनि की ढैया है, शनि की ढैया किसे है वर्तमान में, एक तो मिथुन राशि, दूसरा तुला राशि। इन राशि वालों की पत्रिका में शनि की ढैया चल रही है। और हम बात करते हैं 7.5 की, तो धनु, मकर और कुंभ, ये राशियां 7.5 से प्रभावित हैं। तो इन राशि वालों के लिए कुछ विशेष परिणाम होंगे शनि की वक्री अवस्था में जाने से। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शनि ढैया और 7.5 जिनके भी लोगों की पत्रिकाओं में शनि की ढैया और 7.5 है, वक्री अवस्था में उन्हें सिर्फ विपरीत परिणाम ही देंगे। अवस्था के अनुसार, जन्म पत्रिका में स्थिति के अनुसार ही शनि अपना परिणाम देते हैं। अब बात करते हैं कि शनि 12 राशियों को कैसे प्रभावित करेंगे, कौन सी किस राशि पर शनि के वक्री होने का प्रभाव क्या होगा। तो सर्वप्रथम मेष राशि आती है। मेष राशि वालों को शनि का जो गोचर है वर्तमान समय में 10म भाव पे है, मकर राशि पे। शनि वहीं पर वक्री हो रहे हैं। इसका अर्थ ये आता है कि आजीविका से संबंधित कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें आपके साथ में आएंगी और अभी तक जो भी कार्य व्यवसाय में आपके प्रयास थे उनमें थोड़ी सी अधिकता यानी कि उसमें थोड़ा सा प्रयास आपको अधिक करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा प्रयास करें, अपनी मेहनत को बढ़ाएं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए 9वें भाव पे शनि का गोचर है, भाग्य स्थान प्रभावित हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं भाग्य से संबंधित अगर कुछ कार्यों की अपेक्षा आप कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि इस समय पे शनि की वक्री अवस्था पे पूर्ण रूप से भाग्य पर निर्भर आपको नहीं रहना चाहिए। शनि वैसे भी कर्म के देवता हैं, कर्म करिए। वक्री अवस्था जो है शनि की, इस टाइम पर आपको भाग्य का जो साथ है, जो सपोर्ट है, वो निश्चित रूप से मिलेगा।
तीसरी राशि जो है वो मिथुन राशि है। आपके अष्टम भाव पे शनि का गोचर, इसका अर्थ है कि आप शनि की ढैया के प्रभाव में हैं। अष्टम भाव जीवन में कुछ छुपी हुई चीजों या घटनाओं को हमेशा एक तरीके से प्रदर्शित करता है, दिखाता है। तो अर्थ यह रहेगा कि वर्तमान समय में कोई अगर इस तरीके का कार्य आप कर रहे हैं जिसमें पैसों का निवेश हो या जहां पर हम जल्द निवेश से कुछ ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं, तो ये समय सावधानी का रहेगा। आपको स्वास्थ्य के लिए, यानी कि आपका जो स्वास्थ्य है इस समय थोड़ा सा बिगड़ सकता है, विशेष तौर पे सावधानी रखें। अगली राशि कर्क है। कर्क राशि वालों के लिए शनि का गोचर सप्तम भाव पे है। इसका अर्थ है कि साझेदारी और वैवाहिक जीवन को वक्री शनि प्रभावित करेंगे। अगर आपका कोई व्यवसाय या कार्य साझेदारी में है तो वर्तमान समय में थोड़ा सा विपरीत स्थितियां आ सकती हैं, संबंध बिगड़ सकते हैं। तो इस समय पर कोशिश करें कि चीजों को सामान्य बनाए रखें। वैवाहिक जीवन में किसी ऐसी स्थिति का निर्माण ना करें जिससे कि टकराव हो और जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, तो उसका भी ध्यान रखें। अगली राशि जो है वो सिंह है। आपके रोग स्थान पे शनि वक्री होंगे, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि कुछ बीमारियों में आपका पैसा अतिरिक्त रूप से खर्च हो, इस समय विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। खास तौर पे वर्तमान स्थिति को देखते हुए विशेष रूप से सावधानी का समय आपके लिए रहेगा। अगर किसी साक्षात्कार, कोई इंटरव्यू का समय आपके लिए आता है तो ये वक्री जो शनि का दौर रहेगा, इस समय सफलता मिलने की संभावनाएं आपके लिए कहीं ना कहीं बनेंगी। अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि के लिए पंचम भाव पे शनि का गोचर, संतान पक्ष से संबंधित जो चिंताएं हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। संतान की शिक्षा और करियर से संबंधित कुछ परेशानियां या कुछ अगर प्रयास हैं उनमें धैर्य बनाकर रखें। जल्दबाजी या जल्दबाजी का निर्णय मत लें, अन्यथा ये कष्टकारी हो सकता है। आप अगर उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, कहीं कोई ऐसी संभावना के लिए काफी समय से आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं बनेंगी। थोड़ी दौड़ भाग ज्यादा हो सकती है, वैसे वर्तमान समय दौड़ भाग करने का है नहीं, तो कोशिश से करिए कि ज्यादा से ज्यादा अगर हम दौड़ भाग ना करें तो अच्छा रहेगा। अगली राशि है तुला राशि। आपकी राशि भी शनि का गोचर चूंकि आपके चौथे घर में है, तो आप ढैया के प्रभाव में हैं। परिवार में कोई विवाद हो सकता है, परिवार में किसी के रोग की स्थिति बन सकती है, इसलिए संयम से काम लें। अगर कोई प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, कोई संपत्ति खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो शनि के वक्री रहते अवस्था में आपको इसमें सावधानी रखनी चाहिए। वक्री अवस्था कुछ सुखों में कमी कर सकती है, इसलिए कोशिश से करें कि हमें अपने परिश्रम के बल पर अपनी स्थितियों को अपने काबू में रखना है। अगली राशि वृश्चिक राशि। आपके पराक्रम भाव पे शनि का गोचर होगा। पहला चीज है कि इस समय जो भी कार्य अगर भाग्य के भरोसे करना चाहते हैं तो उन्हें पराक्रम के बल पे करने की कोशिश करें। पराक्रम का अर्थ है कि वर्तमान समय में अगर हमारा व्यापार है, अगर हमारा व्यवसाय है, नौकरी है, तो उसमें हमें अतिरिक्त मेहनत की कुछ जरूरत है, वो करते रहें। और तीसरे भाव पे गोचर होने की वजह से छोटे भाई बहनों के साथ कोशिश करें कि कोई विवाद की स्थिति ना बने। सामंजस्य स्थितियों को बनाकर रखें, ये स्थिति ही आपके लिए लाभकारी होगी। अगली राशि जो है धनु राशि। धनु राशि वालों को शनि की 7.5 चल रही है, उतरती हुई 7.5 का ये समय है। तो आपको अभी इस समय पे कोई ऐसे निर्णय नहीं लेना, क्योंकि धनु के अगले ही भाव मकर पे शनि का गोचर है। तो मेरा मानना है उतरती हुई 7.5, कोई पारिवारिक विवाद है उसमें धैर्य रखना है। जल्दबाजी में कोई निर्णय या हमारा जो एक डिसीजन होता है वो नहीं लेना। वाणी पे संयम रखिए। और जो संचित धन है, यानी कि संचित धन में किसी भी प्रकार का, यानी कि अगर आप कोई अतिरिक्त कहीं खर्च करते हैं, कोई अतिरिक्त व्यय करते हैं, तो इस समय आपको उसमें थोड़ा सा अपने को संयमित रखने की जरूरत है। अगली राशि जो है मकर राशि। आपकी राशि पर ही शनि वक्री अवस्था पे जा रहे हैं,
इसका यह अर्थ है कि आपके लिए यह विशेष सावधानी वाला समय रहेगा। मानसिक कष्ट, रोग, पिता को कष्ट, स्वयं के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। इसलिए मकर राशि वालों को, वैसे ये स्वराशि है शनि की, बेहद परेशानी की बात नहीं है। स्वराशि पे कोई भी ग्रह विपरीत फल बहुत ज्यादा नहीं देता, लेकिन 7.5 है तो ये संभल कर चलने का एक समय होगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, धैर्यपूर्वक निर्णय दें, तो निश्चित रूप से ये समय जो है शनि की वक्री अवस्था का, ये आपका आसानी से निकल जाएगा। अगली राशि कुंभ राशि। आपकी राशि में शनि का प्रथम चरण है, 7.5 के प्रभाव में है। खर्च की अधिकता या कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। व्यर्थ की भागदौड़ होगी, इसलिए संयम से काम लें। 7.5 का जो शुरुआती जो प्रथम चरण होता है, यह निश्चित रूप से हमारे लिए मानसिक तनाव और कुछ विपरीत स्थितियों वाला होता है। शनि कुंभ राशि के लिए वैसे कोई विपरीत स्थितियों का निर्माण करते नहीं, लेकिन फिर भी इस समय हमें अपने निर्णय धैर्यपूर्वक, सावधानी पूर्वक ही लेने चाहिए। अगली राशि मीन राशि है। आपके 11वें भाव पे शनि का गोचर होगा, यानी कि वहां पे शनि वक्री होंगे, इसलिए आमदनी प्रभावित होगी। प्रभावित होने का मतलब या बढ़ेगी या घटेगी। तो आपको चाहिए कि इस समय पे आमदनी बढ़ाने की कोशिश करें, खर्च भी थोड़ा संभल कर करें। हालांकि आपको इस दौरान आय के नए स्रोत मिलेंगे, कहीं से कोई नया कार्य, व्यापार, व्यवसाय, इसका कोई शुरुआत हो सकता है। यानी कि मीन राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना लाभदायक रहेगा। अब शनि के वक्री रहते हुए हमें क्या उपाय करने चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सर्वप्रथम हमें जो भी हमारे कर्म हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अपने कर्मों से किसी दूसरे को कष्ट ना हो। अगर हम किसी दूसरे को कष्ट नहीं देंगे, शनि का सबसे पहला जो उपाय है वो यही है कि अगर हम अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपने वचन से अगर किसी सामने वाले को पीड़ित नहीं करते, परेशान नहीं करते, तो शनि हमारे ऊपर निश्चित रूप से हमेशा कृपा पात्र रहते हैं। दूसरा उपाय श्री हनुमान जी की पूजा और उपासना। जो लोग ढैया से पीड़ित हैं, 7.5 से प्रभावित हैं, उन्हें चाहिए कि श्री हनुमान चालीसा और अगर हो सके तो शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ भी करें। शनि निश्चित रूप से आपके ऊपर कृपा पात्र होंगे। एक तीसरा उपाय है भगवान भोलेनाथ यानी भगवान शिव का उपाय। सोमवार के दिन कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर आप शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे भी शनि भगवान की कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से आएगी और जो विपरीत स्थितियां हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। नमस्कार।